नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो एक और नोटिफिकेशन वीडियो लेकर मैं खेमेंद्र आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज दोस्तों मेरे प्यारे इंजीनियर्स, हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जी हाँ, BEL एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। इसके अंदर वैकेंसीज निकली है इंजीनियर्स के लिए, और हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन सी ब्रांच वाले स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट रहेगी, कितना आपको स्टाइफंड या फिर कितना आपको मंथली इनकम हो जाएगा। इस पूरी चीजों की बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। और यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर अलग अलग है, मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। देखो, जैसा कि हम जानते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ज्यादातर उन स्टूडेंट की वैकेंसी होने की संभावना ज्यादा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी बीटेक करी हुई है तो भी आप लोग यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप जान रहे हैं बेटा कि एक नवरत्न कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर की पहली पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 20 है। जी हां, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितनी है? 20, एंड मैकेनिकल के अंदर 16 है। यह है प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट। इसी तरीके से दो पोस्ट है जिनके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहला है प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 एंड मैकेनिकल में कितना? 16। अच्छा, इसमें जो कंसोलिडेशन आपको पैसा मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा? वो आपको ईयर बाय ईयर वेरी करेगा। जैसे फर्स्ट ईयर, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए फर्स्ट ईयर में आपको 40,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर में 45, थर्ड ईयर में 50 एंड फोर्थ ईयर में आपका 55,000 पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी। सर, ये बात हो गई प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट की। क्या इसके अलावा भी और कोई पोस्ट है? तो 20 जॉब यहां पर, 16 जॉब यहां पर। इसी के बाद अगर हम बात करें तो ट्रेनी इंजीनियर्स। जी हां बेटा, अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर से एक पोस्ट नीचे हैं, ये यहां पर ट्रेनी इंजीनियर्स की पोस्ट निकली है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स की 8 पोस्ट और मैकेनिकल की 6 पोस्ट। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने ग्रेजुएशन बीटेक किया हुआ है तो 8 पोस्ट और मैकेनिकल की 6 पोस्ट यहां पर होने वाली है। क्लियर बात है? यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन क्या? 1/2/2023। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर नीचे की तरफ ट्रेनी इंजीनियर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहां पर होना चाहिए। तो बात कर चुके हैं कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप यहां पर नीचे वाली पोस्ट के लिए, ट्रेनी इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेनी इंजीनियर में जो कंसोलिडेशन है ये अलग अलग हिसाब से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर, ये बात समझ में आ गई। सर, कितनी कितनी पोस्ट है सर, और क्या क्या बेनिफिट हमको मिलने वाले हैं अगर हम इस जॉब को ज्वाइन करते हैं? तो जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें, 4 ईयर का यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। जो फर्स्ट ईयर में आपको कंसोलिडेशन इतना पैसा मिलने वाला है, उसके ऊपर से एडिशनल बेनिफिट क्या रहेंगे? 10% ऑफ दिस मनी अलाउंसेस, अलग से अलाउंसेस, सेपरेट अलाउंसेस भी मिलेंगे। एंड उसके बाद बहुत अलग अलग फुटवेयर चार्जेस, इस तरीके के अलाउंस आपको अलग अलग यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें भी अलग अलग हो चुकी है। अच्छा, इसमें सर हम लोगों को कौन लोग अलाउ है यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए? देखो, ध्यान सुनना। अगर आपने बीटेक करी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर मैकेनिकल से तो फिर आप ये वाले फॉर्म कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान रखना, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। अपर एज लिमिट, तो जैसा कि आपने देखा ट्रेनी इंजीनियर के लिए एज लिमिट 28 ईयर्स थी, एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट थी वो 32 ईयर्स की थी। आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा यहाँ पे वापस से वही चीज आ गई, बीटेक 4 ईयर का कोर्स आपने किया होना चाहिए दोनों पोस्ट के लिए, चाहे प्रोजेक्ट इंजीनियर हो चाहे ट्रेनी इंजीनियर हो। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इसमें कोई संदेह की बात है नहीं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपका है तो देखो यार, काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, सर मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं तो मैं क्या भर सकता हूं क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जितनी जितनी पोस्ट है, अगर आपने बीटेक किया है ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो कि ट्रिपल ई ब्रांच के होते हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ, कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर मैं ट्रिपल ई ब्रांच से हूं, मैं इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट भर सकता हूं कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पोस्ट भर सकता हूं कि नहीं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंतर्गत, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंतर्गत। एंड मैकेनिकल में वो वेरिएशन नहीं है। मैकेनिकल स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो ये बीईएल ने दिया है यहाँ पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स को। और जो ट्रिपल ई के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सके। ठीक है सर, सारी बातें समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई। सर ये बताइए कि सिलेक्शन कैसे होगा? सर सिलेक्शन किस तरीके से होगा? सर सिलेक्शन होगा एग्जामिनेशन से। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, सीधे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सिलेक्शन विल बी थ्रू द रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू। एंड जो रिटन टेस्ट होगा वो काफी हद तक टेक्निकल नेचर का होने वाला है। 85% मार्क्स विल बी अलॉटेड इन द रिटन टेस्ट एंड 15% का आपका इंटरव्यू होने वाला है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, टेस्ट सेंटर फॉर द रिटन टेस्ट वो दिल्ली एनसीआर में ही होने वाले हैं। टेस्ट सेंटर फॉर द रिटन टेस्ट, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में टेस्ट सेंटर का आयोजन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर वाले स्टूडेंट ही आप लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर वाले ही भर सकते हैं, नहीं, टेस्ट सेंटर वहां पे होंगे। हो सकता है आप राजस्थान से हो तो आप वहां जाकर पेपर दे दीजिए, आप यूपी से हैं तो आप दिल्ली में जाके पेपर दे दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मल चीज है ये टेस्ट सेंटर वहीं पे होते हैं। ठीक है ना, चलो सर हाउ टू अप्लाई, आप सीधे जा सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की वेबसाइट के ऊपर, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां पे आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं एंड फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है सर? सर वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपको इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट के बारे में जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स, 11 फरवरी 2023 को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू हो चुका है। एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट इज 25 फरवरी 2023। जी हाँ, 25 फरवरी से पहले आप लोगों को इस फॉर्म को डेफिनेटली फिल करना है। अगर आप ट्रिपल ई ब्रांच से भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है या मैकेनिकल से है, आपको इस फॉर्म को फिल करना है और अपनी जगह निश्चित करनी है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से आप एग्जाम देकर इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। सिंपल सी बात है। अच्छा सर, एग्जामिनेशन कब होने की संभावना है? एग्जामिनेशन कब होने की संभावना है? सर मिड ऑफ मार्च यहाँ पे टेंटेटिव लिखा गया है, पर बाद में वो बता दिया जाएगा। अभी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके हिसाब से डिफाइन करके कि कितनी हमारी वैकेंसी होती है, उसके हिसाब से ये लोग बता देंगे कि वो कब एग्जाम को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। टेंटेटिव यहाँ पे लिखा गया है मिड ऑफ मार्च 2023। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वैकेंसी के ऊपर। बहुत उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो जानकारी यहाँ पर आपको मिली है वो आपको लाभदायक लगी होगी। अगर यहाँ की इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी तो इस वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों में भी, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल सके कि इस तरीके की जॉब निकली है जो कि आप फॉर्म फिल करके उसका एग्जाम देकर उस जॉब को पा सकते हैं। तो इसी तरीके से प्यार देते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए और एक दिन जरूर बहुत तगड़ी जॉब लेकर हमारे पास आइए और बताइए कि सर हमारी जो नौकरी इस डिपार्टमेंट में लग चुकी है। तो एंड करते हैं इसी नोट के साथ इस वीडियो को। उम्मीद करूंगा कि जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।